स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले सेशन में हम उदाहरण नंबर 7 कर चुके थे और आपको मैंने कहा था उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 आप समझ के आएंगे, कोशिश करेंगे और प्रश्नावली 7.2 को हल करने की भी कोशिश करेंगे। आ जाइए उदाहरण नंबर 8 पर आ जाइए सभी बच्चे, एकदम रेडी। बिंदुओं 2, -2 और ये B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या है? समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला निर्देशांक P है, दूसरा निर्देशांक Q है। बताओ कैसे करोगे? सभी ने ट्राई किया है ना, फिर क्या दिक्कत है बताओ। ये मेरे पास लाइन है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और P और Q उसको 1/3, 1/3, 1/3 में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों बता दो भाई, जो P बिंदु है वो रेखा AB को 2:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं? 1:2, 1:2, 1:2 में डिवाइड करेगा ना? करेगा ना? M1/M2 = 1/2 हो गया क्या? हो गया। तो निकालें फॉर्मूला, P के निर्देशांक निकाल लें। M1/M2 मेरे लिए हो रहा है 1/2 और जब Q के निर्देशांक निकालूंगा तो क्या कर दूंगा? M1/M2 कर दूंगा 2/1। समझ में आ रहा है कुछ? 3 हिस्से, एक हिस्सा इधर, 2 हिस्सा इधर, ठीक है। शुरू करें। तो P के कोऑर्डिनेट निकालिए। M1 x2 -M2 y1 है, और यहां आ रहा है, ये नीचे M1 + M2 3 आ गया, ये M1 y2 + M2 y1। जरा करो सॉल्व। -7 + 4/3, ये 4 - 4/3, ये तो बन गया 0, ये बन गया। तो निर्देशांक आ गए -1 और 0। आए क्या? आए कि नहीं आए? आ गए। -1 और 0 हमारे P के निर्देशांक भी आ गए। तो जरा Q के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पर M1/M2 2:1 है, तो निर्देशांक 4 और 2 आने चाहिए। सभी बच्चे कोशिश करो, करो कोशिश। यहाँ M1/M2 2:1, ठीक है। चलो निकालो, सभी बच्चे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आंसर निकालिए। -4 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। सभी बच्चे कोशिश कर लो। कैलकुलेशन है सिंपल। चलिए एक और ये मध्य बिंदु वाला फॉर्म, लेकिन अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 9 पर। उदाहरण नंबर 9 पर आ जाइए। बिंदुओं 5, 6 और 1 -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? पहले तो y अक्ष के अपने को निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, या हम एक आइडिया हमारे पास है, y अक्ष पे निर्देशांक में 0 x = 0 होता है और y तो y होता है। तो एक काम करते हैं, अपन पहले वाला जो x है ना उसका निकाल लेते हैं। तो y x पर निर्देशांक होते हैं 0y, तो x बराबर यानी 0 हमने डिवाइड किया M1/M2 M1 × x2 + M2 x1/M1 + M2। ये मैंने इसको सॉल्व किया, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बन गया? -M1 + 5 = 0 आ गया।
तो m इसको माइनस एम वन इक्वल टू माइनस 5m2, m1 अपॉन m2 आ गया 5/1। आ गया क्या उत्तर? अब 5/1 आ गया तो y के निर्देशांक भी जरा निकाल ही लो बच्चों। m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 निकालिए y के निर्देशांक। आंसर अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा है। क्या किया इसमें हमने? y अक्ष पर क्या किया? निर्देशांक मान लिया 0 और y, क्योंकि y एक्स पर x की वैल्यू 0 होती है, बस ये याद रखो। फिर 0 बराबर x को 0 बराबर मानते हुए m1 m2 निकाल लिया। m1 m2 जब आ गया तो उसमें वो y के फॉर्मूले में रख दिया। सभी ने कर लिया क्या? सभी ने कर लिया क्या? एक बार देख लीजिए वापस से, सभी बच्चे देख लीजिए। इसको 0 रख के किया ना, फिर ये इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन से अपन ने m1 अपॉन m2 निकाल लिया, फिर m1 अपॉन m2 रख के y की वैल्यू निकाल ली और अपने y के निर्देशांक आ गए। लेकिन सभी बच्चे ट्राई करोगे अपने आप से, हाँ, मेरे कहने से और बुक की कहने से नहीं, अपने आप करना है। उदाहरण नंबर 10 करिए। बिंदु दे रखा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष यदि हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करोगे? यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात करोगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो अपने समांतर चतुर्भुज बनाओ। सबसे पहले तो बना लिया, बनाओ ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी सब बनाओ और विकर्ण खींचो। बिंदु आ गया O। ये बिंदु O AC को भी डिवाइड कर रहा है और BD को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु निकाल लो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। चलो आ जाओ मिड पॉइंट। AC A x1 अपॉन x2 अपॉन 2, y1 अपॉन y2 अपॉन 2, ये मेरा आ गया AC का मध्य बिंदु, ये आ गया मेरा BD का मध्य बिंदु। दोनों समान होना चाहिए, तो दोनों समान होना चाहिए तो मेरे पास x के निर्देशांक ये दोनों x के निर्देशांक है। तो यहाँ तो y 5/2 y का निर्देशांक सेम हो रहा है। जरा x के निर्देशांक को सेम करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। समांतर चतुर्भुज, मध्य बिंदु, विकर्ण समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है बताओ? जब कोई बिंदु मध्य बिंदु होता है तो x1 अपॉन x2 अपॉन 2 और y1 अपॉन y2 अपॉन 2। क्यों आया? क्योंकि m1 और m2 दोनों 1 1 है। m1 x2 कैसे भी लिखो। आ जाइए प्रश्नावली 7.2 पर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 7 और 4 3 को 2:3 में विभाजित करता हो। ये मेरे पास बिंदु A, ये मेरे पास बिंदु B। बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु Y के निर्देशांक दे रखे हैं। अपने को x y निकालना है। m1 अपॉन m2 अपने को 2:3 दे रखा है। m1 बराबर 2 है, m2 बराबर 3 है। x की वैल्यू निकाली, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 निकालिए जल्दी से। x इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? y 3 आ रहा है क्या? सभी बच्चे सॉल्व करो, कोई बैठा नहीं रहेगा। x y के निर्देशांक आ गए 1 और 3। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी लगा, सभी ने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बिंदुओं
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित आता है। सबको आता है, सबको आता है। जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके एक बार सारे बच्चे इसका आंसर निकालो। हाँ, ये रेखा खींचो सबसे पहले, फिर उसके ऐसे निर्देशांक लिखो, फिर बिंदु P और बिंदु Q लिखो, फिर बिंदु A जो है वो उसको 1/2 में लिखो। AP बराबर PB इज इक्वल टू 1/2 लिखो। M1/M2 1/2 हो गया। फिर लिखो P के निर्देशांक इस प्रकार से लिखो। सभी बच्चे करो करो। M1/M2 3 आ रहा है, M1x2 चलो लगाओ फॉर्मूले में। कोई माइनस प्लस की गलती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सभी बच्चे परफेक्टली आंसर निकालिए। P के निर्देशांक सभी निकालिए, कोई बैठा नहीं रहेगा, अपने आप से निकालिए। फिर निकालिए Q के, जब Q आएगा तो M1/M2 आ गया 2:1। हाँ, त्रिभाजित कर रहा है, त्रिभाजित। ठीक है, निकालिए इसको भी, सभी निकालिए। 0 और -7/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया तो आगे बढ़ूं मैं। जब तक नहीं आए वीडियो को पॉज करके रखिए। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है, वाह भाई वाह। आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है। एक आयताकार मैदान है ABCD। चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई हुई है। हाँ? और AD के अनुदिश जो है 100 मीटर पे यहां पर गमले रखे हुए हैं, 1-1 मीटर पे यहां रखे हुए हैं ये गमले। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर की दूरी तोड़ती है। ठीक है, निहारिका जो है वो सेकंड वाली पंक्ति में, ठीक है, और वहां पे जाके हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में है, 1/5 पे भाग पे जाकर वो अपना झंडा, लाल झंडा गाड़ देता है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के बीच में गाड़ना हो। बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। सरल है कि कठिन है पहले बताओ? इजी है कि टफ है पहले बताओ? सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? क्वेश्चन क्या है? ये है, मेरे से पहले मैंने फिगर बनाई ABCD। पहले एक आयताकार वो बनाओ फिगर, फिर उसको क्या करो 10 लाइनें बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पहले निहारिका को सेकंड वाली लाइन पे दौड़ेगी और वो जाएगी 1/4 भाग पे गई ना। हाँ, 1/4 भाग पे, तो 1/4 भाग पे गई तो कुल तो है 100 का 1/4 कितना हुआ बच्चों? 25। तो इसका मतलब जो ये निहारिका है इसका बिंदु P है और P का निर्देशांक हुआ 2 और 25। 2 क्यों? क्योंकि वो सेकंड पंक्ति में है। 25 क्यों? क्योंकि वो 1/4 दौड़ी है। और वो प्रीत है ना, वो 8वीं पंक्ति में है और 1/20 दौड़ी है, 1/5 दौड़ी है, तो उसका तो निर्देशांक हो रहा x का तो 8 और y का आ रहा है 20 क्योंकि 100/4, 100/5, हाँ सॉरी 100/5। निर्देशांक आगे P के आगे क्या? P के निर्देशांक बोलो 2, 2 and 25 और Q के निर्देशांक 8 and 20। अब क्या करना है? अब क्या करना है? निर्देशांक तो निकाल लिए अपन ने। अब ये कौन लड़की आई? रश्मि आई। हाँ, रश्मि ने कहा कि मैं दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ने वाली हूं। दोनों के बीच में, ओके,
क्या दिक्कत, अब तो निकाल लेंगे हम। P और Q का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, हो गया काम, हो गया काम। P और Q के बीच का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 अपॉन x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मेरा आ गया। पहले चाहे तो डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा ना, मध्य बिंदु पूछा। चलो डिस्टेंस भी पूछा है क्या? अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं डिस्टेंस पूछा है क्या। दोनों के बीच की दूरी भी निकालनी है। अच्छा ओके, निकालते हैं दूरी। ये निकाली दूरी, ये मेरे निर्देशांक x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ये किया मेरे, ये आया, और 36 प्लस 25, डिस्टेंस मेरी आ गई 61 मीटर। लिखना यहां पर मीटर, लिखना √61। अब अपने को मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 दिस, तो ये आ गया मेरा x5 आ गया, और y आ गया मेरा 22.5। तो मेरा मध्य बिंदु का निर्देशांक है 5 और 22.5। गुड क्वेश्चन। वापस से देखोगे सारे बच्चे, सभी देख रहे हो। P बिंदु को ना निहारिका वाला है, Q प्रीत वाला है, और ये रश्मि का बीच में अंडा डाला, और ये 1/4 दौड़ा तो 25 पे जाके रुक गया, तो इसका निर्देशांक आ गया 2, 25। ये 1/5 20 पे, इसका निर्देशांक आ गया 8, भी 8 हुआ इसलिए कि 8 की 8वीं पंक्ति है। फिर अपन ने निकाल दिया डिस्टेंस के फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस, फिर अपन ने मध्य बिंदु निकाल लिया। हो गया काम, हो गया काम। कर लोगे? सभी करना, सभी बच्चे को करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? करो करो भाई करो, करिए। x बराबर दे रखा है 1, y बराबर दे रखा है, ये पहले फिगर बनाइए। a लिखो, फिर b लिखो, बिंदु p लिखो, p के निर्देशांक लिखो, फिर AP अपॉन PB को m1 बाई m2 मान लो, फिर x1 बराबर नहीं, x बराबर -1 है, इस फॉर्मूले में रखो। रखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करो। जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m1 m एक तरफ लाएंगे, m2 को एक तरफ लाएंगे। m1 अपॉन m2 आ गया 2/7, यानी कि ये 2:7 में विभाजित करता है। बस चेक करना हो तो वैल्यू रख के एक बार y का निर्देशांक निकाल लो, 6 आना चाहिए। अगर आ गया तो आंसर अपना सही है। सभी को आया? क्या किया? पहले फिगर बनाया, फिर ऐसे m1 अपॉन m2 माना, x को इसको x की जो -1 के लिए सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, और फिर आया m1 अपॉन m2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, x अक्ष। हाँ, x अक्ष पे y की वैल्यू क्या है? 0। तो निर्देशांक क्या हो गए? x और 0। तो एक बार 0 को मान के फटाफट m1 अपॉन m2 निकाल लो y की जगह। चलो जल्दी से आ जाओ। ये a और ये b है, x एक्सिस का y 0 है, निर्देशांक x 0 है, तो अपन ने y को पहले 0 वाले को फटाक से सॉल्व हो जाता ना, तो y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0। अब बचा क्या? -5 m1 माइनस 5 m2 इक्वल टू 0, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 अपॉन 5 यानी 1:1। तो m1 अपॉन m2 बराबर 1:1, यानी कि मध्य उसको जो है निर्देशांक x एक्सिस जो है उसको बीच में समद्विभाजित करता है। अब आपको y के निर्देशांक निकालने हो, नहीं सॉरी x के निर्देशांक निकालने हो, क्या करोगे? जब मध्य बिंदु है निकाल लो, निकाल लो। सिंपल, यह तो फॉर्मूले में लिखा है, जरूरत नहीं है। सिंपल x1 अपॉन x2 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या हो रहा? -4। x2 अपॉन x1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 प्लस x2 करो चाहे x2 प्लस x1 करो,
तो -4 + 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया -3/2। निर्देशांक आ गए, लिखो उत्तर, निर्देशांक आ गए -3/2 और 0 आ गए। सभी के आगे सरल है। चलो करो, फटाफट करो, इजी इजी क्वेश्चन। 0 इसलिए माना है कि जल्दी ये कैलकुलेशन होती है ना, इसलिए जब भी अपन को ये सवाल होते हैं तो बहुत फटाफट ऐसे इजी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? 6, यदि बिंदु 1 2 4 y x इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। ओके, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। क्या करोगे भैया? कोई आइडिया? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण का दोनों वाले में निर्देशांक निकालोगे तो कहीं ना कहीं दोनों अपन क्या करेंगे, दोनों के निर्देशांक को बराबर रख देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी तो चलो मेरे साथ चलो। यस, ये आ गया तुम्हारा समांतर चतुर्भुज ABCD। इसमें यहां पर C में x है और यहां B में y है और ये बिंदु है O। BD का मध्य बिंदु तो 4 + 3/2 5 + y/2, इसको आप लिख सकते हो 7/2 और 5 + y/2। ठीक है, लिख दो। जरा AC का मध्य बिंदु निकालो बच्चों, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x + 1/2 और ये आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। ठीक है, अब क्या करना है? अब दोनों निर्देशांकों को समान लिख देना है। तो x, इसका वाला x और इसका वाला x सेम आना चाहिए। करो सेम, करो सेम, क्योंकि वो तो सेम है। आ गया ना x की वैल्यू? x = कितना आ गया बताओ? x 2, इसको 2 से 2 काट दो। x = 7 - 1 6 और 5 + y = 2 करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 5 + y = 8 और y = 3। तो निर्देशांक क्या आ गए? क्या आ गए? 6 और 3। देख लो जरा वापस से, किसी को देखना है तो सभी देख लो। समांतर चतुर्भुज बना लिया, B के मध्य बिंदु निकाला, फिर BD का मध्य बिंदु निकाला, AC विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला, दोनों मध्य बिंदुओं को समान समान लिख दिया, फिर आपस में कंपेयर कर लिया। x निर्देशांक को आपस में कंपेयर किया, फिर y निर्देशांक को आपस में कंपेयर किया, आ गई वैल्यू आंसर। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ओके, ठीक है, और उसका केंद्रक दे रखा है। ठीक है, और B के निर्देशांक ध्यान, तो A निकालना है। ओके, निकालते हैं, निकालते हैं। आप निकालो, पहले वीडियो पॉज करिए, मेरे साथ यूं कंपटीशन कीजिए कि सर आपसे पहले हम निकालेंगे। करो वीडियो पॉज, लगाओ दिमाग, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ये मेरा आ गया सर्किल वृत्त, यहां AB व्यास दे रखा है, B के निर्देशांक दे रखे, केंद्र के निर्देशांक दे रखे। तो व्यास जो होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब ये बिंदु O जो है इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है। तो फिर आ गया x यहाँ 2 = x + 1/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये x और ये 1। आया बात समझ में कि नहीं आई? बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या? ये मध्य बिंदु है, ये 1:1 है। 1:1 जब होता है तो फॉर्मूला क्या है? x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2 है। यहां x दे रखा है 2, तो x1 + x2 कर लो, तो x = आ गया 3। ये तो आ गया 3। y निकालो,
y1 प्लस y2 किया तो y इक्वल टू आ गया -10, ये मेरा आ गया -10, मेरा आंसर आ गया है। तो मेरा आंसर आ गया। सभी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? सभी कर लोगे? एक बार करो, समझ के करो। आंसर आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यदि ए और बी हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अच्छा भैया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने वाला। देखो क्या है, बहुत इजी है। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक बिंदु ए और बी दे दिया और P को कह रहा है कि AP अपॉन AB कह रहा है, AP अपॉन PB नहीं कह रहा है, AP अपॉन PB नहीं कह रहा है, AP अपॉन AB कह रहा है। तो AP यदि 3 है और पूरी लाइन यदि 7 है तो PB क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा कि नहीं होगा, बताओ। आया कुछ आइडिया? वापस देखो, इन्होंने कहा है AP अपॉन AB, AP को कहा है 3 और पूरी लाइन 7 है तो बची हुई लाइन 4 हुई ना। तो सिंपल बात है, AP अपॉन PB आ गया 3/4 M1/M2। अब निकालेंगे x और y की वैल्यू 3 और 4 से। M1 इज इक्वल टू 3, M2 इज इक्वल टू 4। निकालिए निर्देशांक, निकालिए, सभी निकालो। क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। आंसर आएगा दिस। सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के करना, परीक्षा में ध्यान रखना, गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर क्या किया अपन ने, 8 करा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भाग नहीं कर रहा है, 4 भाग कर रहा है। कर लें, 4 भाग कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है, कर लें। करें क्या? यस, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है। P विभाजित करेगा इसको 1, ये तो हो गया 1 और बचा हुआ क्या रहेगा, 3, ये तो 1। 4 भाग है ना भैया, तो P डिवाइड करेगा 1 M1 अपॉन M2 1:3 और Q डिवाइड करेगा आधा आधा और R डिवाइड करेगा 3:1। नहीं आया समझ में? आ गया? आ गया? अच्छा, वेरी गुड, सभी इंटेलिजेंट हो गए तुम तो AP अपॉन PB है 1/3। P के निर्देशांक निकालो जरा। M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 3 रखो जरा। P के निर्देशांक निकालो बच्चों, ये आ गए P के निर्देशांक। Q आधा कर दो, बस कुछ मत करो, x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। Q के निर्देशांक में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, वो मध्य बिंदु है। और जब ये R के निर्देशांक निकालोगे तो अनुपात हो जाएगा 3:1। M1 बन जाएगा 3 और M2 बन जाएगा 1। ये मेरे R के निर्देशांक। तो सभी बच्चों के निर्देशांक आना चाहिए PQR। वापस से देखना है तो देख सकते हो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। AP अपॉन PB 1/3। P के निर्देशांक ये आए, Q तो मध्य बिंदु है और R का 3/1 है। R के निर्देशांक ये आए, ये मेरा आ गया PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों विकर्णों की डिस्टेंस निकाल लो, बस करना क्या है, बहुत इजी है। ये उसका समचतुर्भुज ए और सी निकालो, ए सी निकालो, फिर बी डी निकालो, ये बी डी निकालो, ए सी और बी डी की वैल्यू निकालो, फिर बस फॉर्मूले में रख दो, ए सी बराबर देश x1 माइनस x2। ध्यान रखना, गलती मत करना, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये 3 + 1 बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 32, यानी 32 को 16 गुना 2 4√2। फिर बी डी निकालेंगे, बी डी क्या आ रहा देखो जरा, बी डी आ रहा 36 + 36, तो इसको 6√2 लिखा है। अब एरिया ऑफ द समचतुर्भुज, विकर्णों का गुणनफल डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ गया, तो 4 × 6 × 2 √2 से 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, 6 × 4 = 24। स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, ये वर्ग वो है, एरिया है, क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग होता है ना, अपन स्क्वायर यूनिट क्या लिखोगे हिंदी में, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखते अपन। हो गया, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, ए सी और बी डी निकाल लिया। अब अपना ये तो पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अरे ये तो बहुत अच्छा, तो प्रश्नावली 7.2 हमने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्रश्नों को करेंगे, सॉल्व करेंगे, रफ में करेंगे, उसके बाद इसको फेयर कॉपी में भी सॉल्व करेंगे। ओके।